हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए अब हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ कांग ली से कहता है कि मैंने अपना असिस्टेंट खोज लिया है। तो ली यह सुन के कहता है कि क्या कहा तूने। फिर कांग ली से कहता है कि तुम ही हो ना ली हुजन। तो ली कहता है, हाँ मैं ही हूँ ली हुजन, यू बास्टर्ड, और तेरी वजह से मुझे और सिगरेट खुद से लाना पड़ा कुछ समय के लिए। अब समझ में आया कि तुझे। फिर कांग ली से कहता है कि तो तू सिगरेट पीता है, ला मुझे भी एक दे। तो ली यह सुन के गुस्से से दांत पीस रहा होता है और इन दोनों की ये बातें बाकी बच्चे भी हैरानी से सुन रहे होते हैं। फिर कांग दोबारा से हाथ बढ़ा के ली से सिगरेट मांगता है कि मुझे भी एक दे दे। तो ली गुस्से में अपने एक हाथ में मुक्का बना के कहता है कि वैसे तो मैं तुझे इंतज़ार कर रहा था लंच के ख़त्म होने का, लेकिन लगता है कि तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। इसके लिए मुझे सुबह का लेसन ही सिखाना पड़ेगा। फिर ली कांग के पास आके कहता है कि चलो मेरे साथ। बास्केटबॉल खेलने वाले रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों गए होते हैं। फिर ली वहाँ रुक जाता है और कांग को खड़े होके उसको देख रहा होता है। फिर ली पीछे मुड़कर कांग को स्माइल करके देखता है। फिर वह कहता है कि तुम कांग क्रेजी बास्टर्ड, और बॉक्सिंग पोज में आके अपने मुक्के को घुमाने लगता है। कांग को दिखाता है और कहता है, तुझे पता है तेरे यहाँ कुछ दिन ना होने की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। और ली अपने बॉक्सिंग के स्टाइल में कांग को बार बार अपना मुक्का दिखा रहा होता है। कांग उसके मुक्के को देखता है और सोचता है कितना स्लो है ये, और अपने एक मुक्के को उसके गाल पे मारता है जिससे ली की बत्ती सी बाहर निकल आती है और उसका गाल पिचक जाता है। फिर कांग उसको अपना मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत कि कांग के एक ही मुक्के से ली दूर जाके फ्लोर पर फेंका जाता है। फिर कांग जल्दी से दौड़ के ली के पास जाता है और अपने हाथ से कराटे चॉप बना के उसको मारने वाला ही होता है। तभी वह सोचता है कि इसको मारने से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कांग ली के कपड़ों में सिगरेट ढूंढने लगता है। फिर वह कहता है, साला इसके पास भी सिगरेट नहीं है। फिर कांग खड़े होके पीछे मुड़ के वापस जाने लग। फिर वह सोचता है कि तुम देख रहे हो इस बॉडी का रियल ओनर था, जो उससे कहता है कि अगर तुम देख रहे हो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। फिर ली को दिखाया जाता है जो उसके गाल पे कांग के मुक्के का निशान होता है। फिर ली दांत पीस कर कांग को देखता है और पीछे से दौड़ के कांग के हमला करने के लिए उसके पास बढ़ता है। उसके मुक्के को देख लेता है और साइड में हट के बच जाता है। फिर ली कांग को मुक्का मारते हुए ही कहता है, तूने अपना दिमाग खो दिया है क्या सर में चोट लगने की वजह से। कांग ली के मुक्के को झुक के बच जाता है और सोचता है कि मेरा मुक्का सामने से खाने के बाद भी यह इतनी जल्दी उठ गया है, लगता है मैं ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। फिर कांग ली के मुक्के से बच के उसके गाल पर एक और मुक्का दे मारता है और सोचने लगता है। तभी ली को दिखाया जाता है जिसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है कांग का मुक्का खाने की वजह से, और दांत पीसते हुए कहता है कि यह बास्टर्ड। फिर कांग अपने मुक्के को देखते हुए कहता है, ये तो मेरी ओरिजिनल बॉडी ही नहीं है। फिर कांग बहुत ज़ोर से मुक्का बना के ली की तरफ देख के सोचता है कि अगर इसके लिए एक मुक्का काफ़ी नहीं है तो मैं इसको तब तक मारूंगा जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता। फिर कांग ली के मुंह पे मुक्के मारता है, उसकी नाक टूट जाती है और ब्लड आने लगता है। तो ली पीछे खिसकने लगता है तो वह रुक जाता है, अपना मुक्का बना के कांग की तरफ फिर से बढ़ता है। तो कांग उसके मुक्के से बच के ली की ठुड्डी में एक मुक्का दे मारता है जिससे ली का पूरा फेस ही हिल जाता है। फिर कांग ली को एक और मुक्का तेज से मारता है जिससे ली नीचे गिरने लगता है। फिर कांग ली को नीचे गिर के उस पे मुक्का दिए जा रहा होता है। फिर उसके मुक्के पे मुक्का दिए जा रहा होता है कि उसके चेहरे से ब्लड निकल रहा होता है, उसकी नाक से ब्लड निकल रहा होता है। तो भी कांग नहीं रुकता, उसकी कुटाई लगाया जा रहा होता है। तभी कांग देखता है कि ली पिटते पिटते ही बेहोश हो गया है और उसकी हालत ख़राब होती है, उसकी नाक से और मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। फिर कांग अपना मुक्का रोक के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि
मैं सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो अपनी क्लासरूम को ढूँढना है। और फिर वह बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कांग घूम फिर कर वापस से स्कूल स्कूल के मेन गेट के पास खड़ा हो जाता है। इधर-उधर देख रहा होता है, तभी उसे एक लड़की बुलाती है। कांग कांग पीछे पलट कर देखता है तो उसकी तरफ एक खूबसूरत लड़की आ रही होती है। तो वह कांग के पास रुक के कांग से कहती है कि तुम स्कूल वापस आ गए हो। फिर कांग उसे सोचते हुए कहता है। वो लड़की कांग से कहती है, क्या तुमने हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है? तो कांग कहता है हाँ, और मन में सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल स्नो वाइट की तरह लग रही है। फिर कांग उसकी ड्रेस पे लगे बैच को देखता है और सोचता है कि इसका नाम किम मियोंग है, तो अब हम इस लड़की को किम ही कहेंगे। तो कांग किम की तरफ देखते हुए सोचता है, इस लड़की का मेरे से क्या रिलेशनशिप है? चलो छोड़ो, मुझे बताया गया है कि मैं हाई स्कूल में लास्ट ईयर में, तो मुझे इसके साथ पोलाइट रहना चाहिए। फिर किम कहती है कांग से सॉरी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल देखने नहीं आ पाई, कांग की स्कूल के काम में बिजी हो गई। कांग किम से कहता है कोई बात नहीं। किम कांग से कहती है कि क्लास में सब लोग तुम्हारे लिए फिर कांग कहता है, क्या हम लोग एक ही क्लास में हैं? किम कहती है हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ गलत है क्या? हम लोग एक ही साथ हैं, एक ही बेंच पे बैठने वाले हैं। तुम्हारी चोट की वजह से हो सकता है कि यह हो सकता है। तो किम अपने हाथ को कांग के सर के पास लेके जा रही होती है, तभी कांग कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर कांग किम से कहता है चलो रास्ता दिखाओ, तभी किम कहती है हाँ चलो। फिर वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। कांग सोचता है पहले मुझे मेरी क्लास ढूंढनी होगी। फिर क्लास 302 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम कांग के बगल में बैठी होती है और वहीं एक लड़की अपना मोबाइल चला रही होती है। दो लड़के खड़े होते हैं, तभी क्लासरूम का डोर ओपन होता है और हमें ली को दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके फेस से ब्लड निकल रहा होता है, उसकी नाक से ब्लड निकल रहा होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। कांग की बेंच खिड़की के सामने होती है और सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है छुप के गोली मारने के लिए। फिर तभी क्लासरूम का गेट खुलता है और तभी क्लास के बच्चे ली को देख के कहते हैं कि इसके फेस को क्या हुआ? वैसे भी कौन परवाह करता है, इसने जरूर ही किसी दूसरे स्कूल के बदमाश बच्चों से लड़ाई। कांग भी ली को देखता है और सोचता है कि क्या ये भी मेरी क्लास में है? फिर ली कांग को गुस्से में देखते हुए अपनी बेंच पे बैठने लगता है और बैठने के साथ ही कांग को गुस्से में देखने लगता है। ली कांग को ही देखे जा रहा होता है, तो कांग सोचता है कि क्या सरदर्द है ये। फिर ली बेंच पे अपने फ़ोन से अपने दोस्तों को यह मैसेज करता है कि ये बास्टर्ड कांग पगला गया है, तो सब लोग आ जाना, एक पीरियड के बाद कुछ समय मिलेगा। तो ली को गुस्से में देखते हुए उसको गाली देते हुए कहता है, रुक तू कुत्ते। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जब सभी बच्चे लाइन से खड़े होते हैं और वहीं उनके पीटी टीचर सभी से कहते हैं सब लोग आ गए हैं। तभी टीचर की नज़र कांग पे जाती है और कहते हैं इसके कपड़ों को क्या हुआ, इसकी जिम की ड्रेस कहाँ है? तभी किम कहती है कि ये बहुत समय से हॉस्पिटल में था, आज ही वापस आया है। तभी टीचर कहते हैं अच्छा तो तुम वो हो, तुम खुद को ज़्यादा पुश मत करना, जाके रेस्ट करो तुम, और कहते हैं तुम्हें जो खेलना हो तो खेल सकते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तुम्हारा जो मन करे वो तुम खेल सकते हो, फिर लेकिन खुद को चोट मत लगा लेना। दौड़ रहे होते हैं। फिर कांग को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों पर बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, मुझे अब यही लाइफस्टाइल जारी रखनी होगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? तभी ली उसको देखता है और उसके पास जाता है। तो कांग ली से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए है? फिर ली गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब ऐसे ही जाने दूंगा? तभी ली वापस मुड़ के जाने लगता है और सीढ़ियों पे बैठे हुए कांग सोचता है कि वो सब ऐसे ही एक्ट करते हैं जब मैं उनको जाने देता हूँ। फिर हमें कांग और ली को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। एक जगह पहुँच जाते हैं, तभी ली पीछे मुड़कर कांग को देखता है और स्माइल करता है कि हम लोग यहाँ आ गए हैं। तभी वहीं ली के पांच बदमाश दोस्त भी बैठे होते हैं। फिर कांग देखता है कि ली अपने पांच दोस्तों के पास लेके आया है। कांग को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं ये बेवकूफ़ यहाँ आ गया है। एक लाल बालों वाला लड़का जो मास्क लगाए होता है कृपी सी हंसी के साथ कहता है कि तो तुम यहाँ आ गए हो। फिर ली का एक दोस्त ली के गले में हाथ डाल के कहता है
देख कहता है हंस के कि ली के चेहरे को देखो, क्या ये सब इस डरपोक कांग ने ऐसा किया है? फिर बाकी ली के दोस्त कृपी सी हंसी के साथ कहते हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए। वो लोग कांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं।